हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग। ओके, हियर इट इज गुड इवनिंग। यू आर फ्रॉम वेयर फ्रॉम मिता? नाइजीरिया। नाइजीरिया, ओके। इंडियन बट नाइजीरिया। ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट पीएम सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, आज का जो ये सेशन है, दिस इज ओरिएंटेशन सेशन फॉर पीएम। एंड व्हाई दिस सेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल इज कि जो पीएम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमने एफ आर डबल ए पढ़ा हो उससे थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का बेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है उसका मैं एक इंट्रोडक्शन लूंगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। मैं सब्जेक्ट के जो सारे चैप्टर्स है उसके बारे में भी एक बेस बताऊंगा कि सारे चैप्टर्स क्या हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है इसको, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्री रेक्विजिट्स बिफोर यू स्टार्ट, यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, जस्ट आई विल चेंज इट। इट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या तुम्हें किसी और सब्जेक्ट की प्रायर नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। देन इस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। टाइमलाइन ऑफ द कोर्स के जून अटेम्प्ट के लिए हम वी गाइड पे इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे, क्या क्या टाइमलाइंस होंगी, क्या क्या चीजें तुम्हें मिलेंगी, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन टू सीबी एग्जाम विद डेमो पेपर्स के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम कैसा आता है, तो कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में ये एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन टू बीपीपी स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट, ये मैं बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट माय हाइब्रिड क्लासेस के पीएम की जो मेरी हाइब्रिड क्लासेस है वो क्या क्या होंगी, क्या क्या प्राइसिंग होगी, क्या क्या उन प्राइसिंग में तुम्हें मिलेगा, वो सब बताऊंगा। जनरल क्वेरीज डिस्कस करूंगा। एंड एसीसी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम बुकिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे तुम सबसे डिस्कस करनी है, बिकॉज अप्रैल में एसीसी ने एक ट्विस्ट खेला है जिसके बारे में पहले से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। एंड लास्ट इज, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर ली हैं अभी रिसेंटली, उन स्टूडेंट्स को मैं अपकमिंग वीक, दैट मीन्स जो अब वीक आने वाले हैं, उनके लिए फर्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स उन्हें पढ़ने हैं और कैसे उन चैप्टर्स को कवर करना है। पढ़ते हुए ये सेशन के बीच में इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट तो प्लीज अपने जो डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख देना। आई विल सॉल्व दैट डाउट। जैसे ही मेरे को मैं उस पार्ट से फ्री होता हूँ, आई विल एक्सप्लेन, आई विल सॉल्व दैट डाउट। चलो, सबसे पहला पार्ट हम करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। ये जो सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट बेसिकली है क्या। देखो, ये जो सब्जेक्ट है, एक हमारा सब्जेक्ट था नॉलेज लेवल का, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो बेसिकली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इनहैंस्ड वर्जन है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज सारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल पढ़ा है और रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पिक करा है, उन स्टूडेंट को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट डायरेक्टली स्किल लेवल का उठाना चाहिए। और बाकी हर सिचुएशन में दे शुड पिक एफआर, वो मैंने एफआर के ओरिएंटेशन सेशन में बताया। तो यहाँ पे आई वुड बी हैविंग टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज, जिसने या तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, नॉलेज लेवल करा है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगी। एंड दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इन सब्जेक्ट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एग्जम्पशन ली थी, चाहे रेगुलर एग्जम्पशन हो चाहे कंडीशनल एग्जम्पशन ली थी, एंड देन दे हैव टू स्टडी दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर, अब जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम बिना एमए के नहीं कर सकते? हमने तो एग्जाम्पशन लिया, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी क्लासेस में कैसे इस चीज को हम कवर करेंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या कहीं और से भी पढ़ेंगे, तो प्लीज कोशिश करना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बार पढ़ लो। मैंने अपने पीएम के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं, बट आई डोंट नो इफ स्टूडेंट इज डूइंग सेल्फ स्टडी तो वो शायद वो चैप्टर्स कवर ना कर पाए। तो एक बार
3-4 हफ्ते लगा के मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना, देन मूव ऑन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो स्टूडेंट मेरी क्लासेस नहीं लेंगे, जो मेरे से क्लासेस लेंगे, उनको सब कुछ पीएम का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले चैप्टर है वो सब कुछ दिए जाएंगे। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एनहांस्ड वर्जन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एनहांस्ड वर्जन है। जितने चैप्टर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थे, उन्हीं को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 50 to 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टेकन फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट टू एट अ बिट एनहांस लेवल। तो इस सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या, कैसे हमें इसको पढ़ना है? तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये एक तरह से हमारे को मैनेज कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनके बारे में सिखाता है। मैनेजमेंट के बारे में क्या सिखाता है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं पूरी बुक भी दिखाऊंगा, अभी चैप्टर्स वगैरह क्या है यहाँ पे, कि हम अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, कितने यूनिट्स हमें बनाने हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको किस प्राइस पे हमें सेल करना है, टारगेट क्या होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है पूरा, हमने अब से लेके लेट से 5 साल तक हमारा प्रोडक्ट चलेगा, तो कितने प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट होनी चाहिए। हमने बजट बनाया था इस साल का, ऐसा होगा। फोरकास्टिंग, आगे की फोरकास्टिंग करनी है कि हमने इस साल का बजट बनाया था तो नेक्स्ट ईयर बजटिंग कैसे होनी चाहिए हमारी, ठीक है। हमने जो बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि मैनेजर ने बजट के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करा है कि नहीं करा, ठीक से उसको बोनस देना है कि नहीं देना, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इट डज नॉट रिलेट्स टू एफआर। इससे एफआर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हमें यहाँ पे बुक्स बनानी होती है कुछ। इट इज टोटली डिफरेंट। ना ये ऑडिट से रिलेट करता है, ना ये एफएम से रिलेट करता है। इट्स अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जहां पे तुम सब्जेक्ट के बारे में बहुत एक कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करोगे। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट उन जैसे कोर्सेज होते हैं हमारे, सीएमए हो गया, जैसे इंडिया में हो गया, सीएमए हो गया, यूएस सीएमए हो गया, वहां पे ये सब्जेक्ट की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, टिपिकली अगर मैं बताऊं, एसीसीए के करियर में इस सब्जेक्ट का ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि एसीसीए इज मोर ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईएफआरएस, इसमें जाते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में काफी कम लोग जाते हैं, बट नॉलेज इसकी बहुत अच्छी है। इससे तुम्हारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीजों की होती है। अगर एक प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हम अगर एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमें क्या रखना है, उस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसकी टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस इसका क्या होना चाहिए, कंपटीशन है उसका सेलिंग प्राइस है, हमारा सेलिंग प्राइस है, उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉस्टिंग से रिलेट करती है। तो दिस सब्जेक्ट इज टोटल अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बजटिंग, फोरकास्टिंग। बेसिकली तुम अगर मैनेजर हो किसी कंपनी के, तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट, अगर तुम किसी इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तुम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट तुम्हें उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तुम्हें नॉलेज देगा बुक्स बनाने में, ऑडिटिंग बताएगा बुक्स को ऑडिट करने में, लेकिन ये सब्जेक्ट उस बिजनेस को डेवलप करने में, एक्सपैंड करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो बिजनेस पूरा तुम्हारा इस सब्जेक्ट के थ्रू होता है। तो एसीसीए बनने के बाद जब तुम अपनी जॉब करोगे, वहां इसका इतना यूज नहीं होगा, बट इफ यू प्लान टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा तुम सबकी हेल्प करने वाला है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज मोर अबाउट कॉस्टिंग। जैसे जो ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एमए पढ़ा हुआ है वो तो कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल आप वही बता रहे हो जो एमए के चैप्टर्स है। यस, दिस इज मोर ऑफ एमए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एफ आर डबल ए पीएम से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से हमारा पूरा सब्जेक्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट 50 to 60% थोरेटिकल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। मैं अभी पूरा एक सीबीई का पास पेपर तुम्हें दिखाऊंगा, नॉट पास पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर तुम्हें दिखाऊंगा, जहां से यू विल गेट टू नो कि 50 to 60% तो थोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में 10 चैप्टर है आपस में लिंक्ड है, जैसे एफआर में कंसोलिडेशन था, सारे आईएफआरएस को यूज करके सिंगल एंटिटी की बुक्स हमारी बनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर चैप्टर अलग है। पीएम के लिए एक सीधी सी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी सारी क्लासेस में बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ, दैट इज छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एंड छोटे छोटे फॉर्मूलास।
छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, और इसमें हमारा किसी भी चीज का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। जैसे एफआर में हमारा था फिक्स फॉर्मेट कंसोलिडेशन का, सिंगल एंटिटी का, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। हर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है तुम कोई क्वेश्चन देखो, तुम उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर सको। जैसे हम करते हैं ना कि कई बार एक्स यूज करके आंसर निकालते हैं, कई बार दूसरे मेथड से करते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग दिस चैप्टर के आंसर्स। तो कभी भी इस चैप्टर को पढ़ते हो ये मत सोचना कि जैसा फॉर्मूला है एग्जैक्टली वैसा ही आंसर होगा। तोड़ मरोड़ के कहीं से कुछ भी इसमें आ सकता है। तुम्हें सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मुलेज लर्न करने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें इस सब्जेक्ट की रखनी। तो अगर मैं तुम सबको इसकी बुक दिखाऊं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वहां से यू विल हैव बेटर क्लैरिटी। लेट मी जस्ट ओपन द ई बुक। प्लस बिफोर मैं तुम्हें बुक के बारे में बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ आवर्स इन सितंबर बैच, जिसका पीएम में ही स्कोर्ड 87 मार्क्स, जहां पे वर्ल्ड रैंक 4 आया था, इंडियन रैंक 2 आया था। प्लस दिसंबर बैच की, मार्च का भी रिजल्ट आया, दिसंबर बैच में देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड गुड मार्क्स। देयर वाज टू स्टूडेंट्स जिनका, एक का आई थिंक कुवैत में ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ पीएम। देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका वर्ल्ड रैंक भी आया था। सो वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनके पीएम में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड पीएम सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका जो है वो मैं अपनी क्लासेस में अलग तरीके से कराता हूँ, बिकॉज हम इस सब्जेक्ट को, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। स्किल लेवल का पीएम इज द लोएस्ट पासिंग सब्जेक्ट। तुम देखोगे इसका 40, 38, 40 ये रहता है पासिंग मार्क्स। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम कैसे देने। क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोज ऑन क्रैमिंग। एफआर में हमें आईएफआरएस लर्न कराए गए हैं, रटवाया गया है एफआरएस का ट्रीटमेंट। डबल ए में हमें प्रोसीजर्स ये सब कुछ रटवाया गया है। इसमें क्या रट्टा है? इसमें कोई रट्टा नहीं है। ये जब तुम धीरे 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 सब्जेक्ट पढ़ोगे, चीजें समझ आनी स्टार्ट होगी, एंड यू विल गेट टू नो कि यार ये तो बहुत आसान है लिटरली। एक बार ये सब, आई एम टेलिंग यू, यू कैन ट्राई आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट। तुम पीएम का सीधा सीधा एक मॉक देना, विदाउट लिंकिंग एनी चैप्टर विद एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, समझो, आंसर देना, यू विल बी एबल टू पास डायरेक्टली। लिटरली बच्चे ऐसे पास होते हैं, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे यू विल गेट टू नो। अभी भी अगर मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दिखाऊंगा ना पीएम के, एंड रादर देन लिंकिंग और क्रैमिंग वाला पार्ट कि ये इस चैप्टर में से होगा ये फॉर्मूला, तुम जनरल आंसर देना, अभी भी 30-40 मार्क्स आ जाएंगे तुम सबके। तो पीएम का एक्चुअली में क्रक्स यही है। तो अब अगर मैं पीएम के चैप्टर्स की बात करूं, तो देखो पीएम में जो हमारे चैप्टर्स आते हैं, तो टोटल देयर आर हमारे 21 चैप्टर्स इन पीएम। इफ आई जस्ट मेक यू गो थ्रू द चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी का है। सेकंड चैप्टर भी थ्योरी का है। इन चैप्टर का आगे आने वाले किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स हमारे एमए के ही कैरी फॉरवर्ड चैप्टर्स, लेकिन ये थ्योरी चैप्टर्स है। एमए में भी जो बच्चों ने एमए पढ़ा हुआ है, ये सेम वही चैप्टर्स है। कोई इनका आगे वाले चैप्टर से कॉन्सेप्ट नहीं है। देन हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे फॉर्मुले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, छोटा सा चैप्टर, मैं अभी चैप्टर ओपन करके भी दिखा दूंगा। टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, ये भी थ्योरी चैप्टर है छोटा सा। सीवीपी हो गया, लिमिटिंग फैक्टर्स। तो अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, दो दो तीन तीन पेज के चैप्टर्स हैं बस। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है इसका, एंड दैट्स इट, समझ आ जाएगा चैप्टर, कुछ खास इसमें नहीं है। इसके बाद जो हमारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, देन आगे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये थोड़े से हमारे नेक्स्ट लेवल के चैप्टर्स जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे को और इन डेप्थ समझाया जाएगा, जैसे लिमिटिंग फैक्टर के, अगर हम कंपनी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट मशीन्स हैं, एक मशीन में ज्यादा प्रोडक्ट प्रोसेस हो सकता है, एक मशीन में कम, तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस हमें करना है। शॉर्ट टर्म डिसीजंस हम कैसे लेंगे बिजनेस में, कि अगर मान लो हमारे पास इतने मटेरियल अवेलेबल है, इतना नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में क्या हमें बनाना चाहिए, पहले कौन सा बनाना चाहिए, बाद में प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे जहां से प्रॉफिट ज्यादा, वो हम पढ़ेंगे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बर्सरी सिस्टम, ये सारे चैप्टर ना तुम देखोगे एमए से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। जिन बच्चों ने एमए पढ़ा होगा कहेंगे सर ये तो काइंड ऑफ हमने देखा ही हुआ है, 2-3 चैप्टर्स नए हैं, जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है हमने, ये तो सारे एमए वाले चैप्टर्स है। यस, दिस इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एमए गाइस। उसके बाद अगर मैं आगे वाले चैप्टर्स की बात करूं, बजटरी सिस्टम, क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये पूरा पूरा हमारा एमए का सब्जेक्ट है, चैप्टर है, सॉरी, ये भी एमए का चैप्टर है। वेरिएंस एनालिसिस देखो एमए का आ गया।
एमए में वेरिएंस एनालिसिस डिफिकल्ट था, यहाँ बहुत ज्यादा आसान है। ये दोनों हमारे वही वेरिएंसेस हैं बट थोड़े से एडवांस लेवल के। ये तीन चैप्टर्स बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से हमारे को एक सेक्शन सी का क्वेश्चन दैट इज 20 मार्कर आता है। जैसे तुम सबने मोस्ट लाइकली एफ आर या डबल ए पढ़ा होगा, तो जिन स्टूडेंट्स ने एफ आर पढ़ा हुआ है उनको पता है कि एफ आर में हमारे क्वेश्चन आता था इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम ये बताते थे कि कंपनी की रेशो का जो डिफरेंस है वो क्यों आया है, कंपनी ने ठीक से काम करा है कि नहीं करा, रेशो में क्यों चेंज आया, ये हम वहां पे आंसर देते थे। यहां पे हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन और सिचुएशन देखने के बाद कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसे रही है, और हमें क्या मैनेजर को बोनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उस तरीके से हम अपने आंसर देंगे, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफ आर। एफ आर में इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग था, यहाँ इनका तरीका बिल्कुल अलग है, और ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो पीएम का अगर हम सिलेबस देखें, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है। द अल्टीमेट थिंग इज हमें ये समझना है हर चैप्टर अलग है, छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ऐसे करके हमें पीएम का अपना सिलेबस चलाना है, और यही हम करते जाएंगे, हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। मैं अपने एंड पे अपने सारे स्टूडेंट्स को पीएम के सारे चैप्टर्स के एक मैराथन नोट्स देता हूं, जहां पे मैंने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से नोट्स के थ्रू कवर किया हुआ है। आई विल शो यू एज वेल, आई विल शो यू माय हैंड रिटन नोट्स ऑफ पीएम जो मैं सारे स्टूडेंट्स को देता हूं। ये देखो, ये मेरे पीएम के हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। अगर मैं तुम्हें यहां से भी दिखाऊं चैप्टर, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है एज आई टोल्ड यू। जैसे लेट्स मूव ऑन टू थर्ड चैप्टर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तुम ये देखना है चैप्टर कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, थर्ड चैप्टर है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेस देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए, बस जस्ट वन पेज, दैट्स इट। इतना ही है पीएम, और कुछ नहीं है पीएम में कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, सब करना है, नहीं। यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, सारे फॉर्मुलेस यहाँ पे दिए हुए हैं, यही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेस नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे फॉर्मुलेस, बस यही है पीएम में। द नेक्स्ट चैप्टर टारगेट कॉस्टिंग, एक पेज का। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वन पेज। थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये भी आई थिंक ज्यादा बड़ा नहीं है, दो पेज मैक्सिमम होंगे, टू पेज का चैप्टर। सीवीपी, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, यहाँ फॉर्मूले हमें बाय हार्ट लर्न करते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे फॉर्मूले लर्निंग है चैप्टर के। ये देखो, दो पेज। लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया था, यहां से थोड़ा सा चैप्टर हमारे बड़े होते चले जाएंगे, तो लिमिटिंग फैक्टर आ गया, ये भी आई थिंक दो दो तीन पेज का ही है बस। ये देखो, प्राइसिंग डिसीजन आ गया हमारा, ये भी हमारा दो तीन पेज का ही है, दो पेज का इनफैक्ट। शॉर्ट टर्म डिसीजन आ गया, रेलिवेंट कॉस्टिंग तुम सबने एमए में पढ़ा हुआ है, सेम वही चीज है। ये देखो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये हमारे कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे। बजटरी सिस्टम आई थिंक दो पेज का है बस, ये ज्यादा नहीं है। ये देखो, बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है गाइस, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ऐसे ही हमें पीएम को पढ़ना है। अगर हम सोचेंगे पीएम को हम बहुत वास्ट लेके, इतना बड़ा सिलेबस है, पीएम स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट इन 1 मंथ। पीएम में टाइम ज्यादा नहीं लगता, एक महीने में पीएम कंप्लीट हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट दैट यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। ये देखो, कुछ नहीं है पीएम में, बस ये सारे फॉर्मुलेस तुम्हारे एफआर वाले फॉर्मुलेस है जो यहाँ पे दिए हूं। ये देखो, देन ये मैंने लास्ट के तीन चैप्टर्स बताए थे जहां से सेक्शन सी के क्वेश्चन आते हैं, ये वही चैप्टर है, बस सिलेबस खत्म। कुछ ज्यादा है ही नहीं पीएम में, तुम देखो। तो पीएम इज नॉट अ बिग सब्जेक्ट, इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट पीएम का पॉइंट ये है कि बच्चे पीएम के सब्जेक्ट को अलग तरीके से ले लेते हैं कि यार इसका तो पासिंग रेट बहुत लो है, इस वजह से हम पास ही नहीं हो पाएंगे। और चैप्टर जब भी क्वेश्चन वो देखते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले 10 चीजें, ये चैप्टर इससे लिंक करता है, ये ऐसे है, उसमें ये था। कुछ नहीं करना गाइस, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अपना बेसिक लॉजिक लगाओ, लॉजिक से आंसर दो, तुम लिटरली 50 मार्क्स पीएम में बहुत इजी है स्कोर करने। बस अपने लॉजिक यूज करने हैं हर आंसर को देते हुए। ये है पूरा पीएम का हमारा एक ओवरव्यू, जो पीएम सब्जेक्ट है। तो तुम्हारे को मैंने पीएम का एक इंट्रोडक्शन बता दिया, प्री रिक्विजिट्स बता दिए। अब अगर मैं बात करूं पीएम के एग्जाम पैटर्न के बारे में, मुझे प्लीज इस वीडियो में बताओ कौन कौन स्टूडेंट्स है जिन्होंने एफआर अभी तक नहीं करा। इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो, किन किन स्टूडेंट्स ने एफआर अभी तक नहीं करा, जिन्होंने करा हुआ है वो मत लिखिए कुछ, जिन्होंने नहीं करा सिर्फ वो बताए।
शोभित एफआर करा नहीं करा, यू हैव रिटन यस बट आई डोंट नो इफ अच्छा दिया हुआ एग्जाम, ऑलराइट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एफआर, ओके ठीक है। ओके बाकी बच्चों ने एफआर पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है इट इज काइंड ऑफ जो हमारा एफआर में था सेम वैसा ही है। तो एफआर में हमारे तीन सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यहाँ पे भी हमारे तीन सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा होता है 30 मार्क्स का, जहां पे 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमारे को क्वेश्चन दिया होगा, चार ऑप्शन हो सकते हैं, एक सिलेक्ट करना है, 2 मार्क का हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है कि केस हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 5 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी दो हमें सही सिलेक्ट करने, या तो 2 मार्क्स मिलेंगे या 0 मार्क्स मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग नहीं होती, दोनों सही होंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक सही एक गलत हो गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क यहाँ नहीं मिलता, या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ स्टेटमेंट बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं हमारे को यहाँ पे बॉक्स दिया होगा जहां पे हमें अपना आंसर इन नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा आंसर है इन नंबर, जैसे 100 200 ऐसे नंबर हमें लिखना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू राइट नेम और यस और नो या डॉलर का साइन या कॉमा, कुछ नहीं, सिर्फ हमें प्योर यहाँ पे नंबर लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए एंड इनफैक्ट सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस का एक फायदा ये होता है कि एसीसीए डोंट नीड टू असाइन दीज क्वेश्चंस टू समवन। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ डला हुआ है कि ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है। तो व्हेन यू पंच दीज आंसर्स एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन सबमिट, तो यू मतलब नॉट इन एग्जाम बट वैसे यू विल गेट टू नो योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, एसी से साथ ही चेकिंग कर लेता है। तो इसके लिए दे डोंट नीड टू असाइन एनी एक्सपर्ट। तो सेक्शन ए में ऐसे 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच के, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं होता। सेक्शन बी में तुम्हारे को 3 केस स्टडीज आएंगी। कैसे कैसे, ये भी 30 मार्क्स का है, इसमें 3 केस स्टडीज आती हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। हर केस में 5 क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल जैसे एफआर का है वैसा ही है, हर केस में 5 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। मैं सीबी एग्जाम भी एक दिखाऊंगा जहां से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और यहां पे भी हर क्वेश्चन का यही केस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इधर यू विल गेट 2 और यू विल गेट 0। अगर एक केस में यू हैव 3 क्वेश्चंस करेक्ट, 2 आंसर्स रॉन्ग, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूरे केस 10 में से 0 मिलेंगे, यू विल गेट 6 मार्क्स, 2 इसके 6 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों का कुछ नहीं मिलेगा। तो केस में पूरे केस के 0 नहीं मिलते हैं, जितने आंसर सही है उनके मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट 2 और 0 पार्शियल मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। दैट इज सेक्शन ए और बी। और यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे सिलेबस में से कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है कि इन्हीं में से आएगा। anything can come from anywhere and that would be very general or conceptual questions। and यहाँ पे तुम expect कर सकते हो 50 to 60% theoretical questions तुमसे पूछे जाएंगे। I'll show you CB question, the practice paper you will get to know कि कैसे questions आते हैं, theoretical questions and conceptual questions यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में there are 2 questions of 20 mark each, ठीक है। और ये हो सकता है तुम्हें एक्सेल या वर्ड में सॉल्व करने को आए, एक्सेल या वर्ड में सॉल्व करने को ये क्वेश्चन आए। जैसे हमें पता है कि एफआर में इंटरप्रिटेशन का हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे एक क्वेश्चन हमारा जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है, दैट मीन 17 या 16 to 20, यहां से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेक्शन सी का आएगा। आई नॉट से 100% वहीं से आएगा, बट अभी तक 80-90% यहीं से क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है वो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताने जा रहा हूं जो बाकी सब्जेक्ट से अलग है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन तो हमें कंफर्म है कि वहां से आता है, तो ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का मेजरली ठीक होता है जब वो सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं। पॉइंट आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, दिस क्वेश्चन 20 मार्कर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। देखो पीएम में पासिंग रेट लो क्यों है, तुम सोचोगे सर तो कह रहे हैं कि सर पीएम तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल है।
सारी चीजें ओके हैं। फिर पीएम का मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं बच्चों के? पीएम में तो बल्कि बच्चों को ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, FR डबल ए। वाई पीएम में बच्चे पास नहीं हो पाते और मार्क्स इतने नहीं आते? बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये पूरे सिलेबस में कहीं से भी आ सकते हैं। हमें पता है कि FR में हमारे क्वेश्चंस करने का एक फॉर्मेट होता है, जैसे कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेट होता है, सिंगल एंटिटी का एक फॉर्मेट होता है, हमें पता है। इंटरप्रिटेशन का तो अलग ही है, वो तो चलो इसी से लिंक हो गया, लेकिन बाकियों का फॉर्मेट हमें पता है। डबल ए में हमें सारे फॉर्मेट्स पता होते हैं। ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है पूरे सिलेबस में, और मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। मतलब मैं अगर तुम्हारे को 1000 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूं ना, तब भी ये क्वेश्चन जब तक तुम्हारी समझ क्लियर नहीं है, यू वोंट बी एबल टू डू इट। इस 20 मार्कर के क्वेश्चन की वजह से पीएम सब्जेक्ट का पासिंग रेट लो है। अगर ये 20 मार्कर ठीक हो जाए ना, ये FR से भी ऊपर चला जाएगा, आई एम टेलिंग। इस 20 मार्कर में बहुत सारे बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते, और बच्चे छोड़ भी देते हैं कि हम 80 में से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज द रीजन वाई पीएम हैज द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं से भी आ सकता है। मैं अपनी क्लासेस जब मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हर चैप्टर के अंदर जो इलस्ट्रेशन और एक्टिविटीज हैं वो सारी सॉल्व करो, और नए नए क्वेश्चंस ट्राई करो, ट्राई ऑन न्यू क्वेश्चंस। डोंट वॉच माय वीडियो, डोंट वॉच माय वीडियो, जस्ट गिव मी वन सेकंड, डोंट वॉच माय वीडियो, ट्राई ऑन न्यू क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। नए नए क्वेश्चंस ट्राई करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आया जो आज तक नहीं देखा, उसको क्रैक कैसे करना है। FR में वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, पीएम में कोई फॉर्मेट नहीं है। हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, हर बच्चे का सेम क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है। यहां तो हमें वर्ड में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे कैसे उसको प्रेजेंट करना है, हर स्टूडेंट अलग प्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रीजन वाई ये क्वेश्चन हमारे बच्चों के पीएम के मार्क्स उड़ा देता है। इसको करने का तरीका जब मैं क्लासेस कराता हूं वहां पे बताता हूं कि इसके लिए बेस्ट इज दैट यू हैव टू, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितनी इलस्ट्रेशन और एक्टिविटीज हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, एंड ट्राई ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। कोई वीडियो नहीं देखनी। और इस क्वेश्चन की खासियत पता है क्या है? इस क्वेश्चन की, व्हेन यू वॉच द क्वेश्चन, व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन पूरा, तुम्हें यह समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट कहां से करें? क्वेश्चन पता है, समझ आ रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से करें, क्या फॉर्मेट बनाए, कैसे टेबल बनाए, समझ नहीं आ रहा। किसी ने छोटा सा एक हिंट दे दिया, तुम कहोगे अच्छा अब तो सब कर लूंगा या कर लूंगी। ये एक गेम है इस क्वेश्चन की। तो यू हैव टू ट्राई ऑन क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, उससे तुम्हारे 20 मार्कर सही होगा। जिन बच्चों के 20 क्रैक कर लेते हैं वो तो 80 प्लस स्कोर डेफिनेटली कर जाते हैं। जो नहीं क्रैक कर पाते वो 40 50 60 की लाइन में रह जाते हैं। यही पॉइंट है पीएम का, एंड दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ पीएम। ये क्वेश्चन 20 मार्कर का है, ये क्वेश्चन 20 मार्कर, इनमें बीच में 2 2 3 4 मार्कर्स के, ऐसा नहीं है कि 20 का पूरा एक क्वेश्चन आएगा। 2 3 4 मार्कर के कॉन्सेप्चुअल थोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे भी आ सकते हैं, जैसे FR में आते थे। तो ये है हमारा पीएम का एक छोटा सा एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इसके रिगार्डिंग इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट यू कैन टाइप, एंड बाकी अभी तो चलो दिस इज ओरिएंटेशन सेशन, यहाँ पे मैं अभी स्टूडेंट्स की वर्बली डाउट नहीं ले रहा। जो नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस होगी हर सैटरडे को, हाइब्रिड क्लासेस, वहां पे आई विल आस्क स्टूडेंट टू स्विच ऑन योर माइक एंड देन वी विल डिस्कस देयर एज वेल। अगर किसी को भी कोई डाउट है यू कैन राइट, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। अभी स्टूडेंट्स आर टाइपिंग, बट कोई बात नहीं, मैं उनकी क्वेरी पे बाद में करूंगा। अब आता है टाइमलाइन ऑफ द कोर्स, कि जून का कोर्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे आज से, एंड हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, एंड कैसे कैसे हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है हमारा जून का पूरा एग्जाम पैटर्न गाइस। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है जो मुझे तुम सबके साथ डिस्कस करनी है, वो इस डेट से रिलेट करती है। देखो, पहले मैं सिलेबस की पूरी बात बताता हूँ। हमारा जो सिलेबस है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, एंड 15th मई तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर इंटायर सिलेबस, जिसमें सिलेबस के साथ जितने भी सारे चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बीपीपी की एग्जाम किट के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ये मैं पास्ट टेंस से बता रहा हूं, मतलब स्टूडेंट तो लिटरली 10th ऑफ जून तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और कर भी लेते हैं काफी सारे बच्चे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सारा सिलेबस, सारे एग्जाम किट सेक्शन ए और बी, एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन सी क्वेश्चंस, ये सारा हमारा हो जाएगा टिल 15th ऑफ मई।
तब तक हमारा सारा सिलेबस हो गया, मेजरली सेक्शन ए और बी के सारे क्वेश्चंस हो गए, एंड मेजरली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन सी के क्वेश्चंस है हमारे वो सॉल्व हो जाते। प्लस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये डेट। अब देखो गाइस, बहुत ध्यान से समझना, many students among you must have completed their FR or double A in March attempt and they are waiting for the result. तो result जो date है that is 12th of April. 12th April is your result date. और जो लास्ट बुकिंग एग्जाम डेट है फॉर जून, जनरली बुकिंग डेट थोड़ी लेट होती है बट अप्रैल में दे हैव केप्ट द लास्ट बुकिंग डेट एज 16th April, और कोई एक्सटेंशन इसके बाद नहीं है। मतलब पहले होता था कि एक्सटेंडेड डेडलाइन भी होती थी कि स्टूडेंट 11th, आई थिंक 11th है, मैं 12th बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आई थिंक 11th होगी, ठीक है चलो 11 12 डजंट मैटर। तो 11th को रिजल्ट है और 16th April को दे हैव द लास्ट बुकिंग एग्जाम डेट फॉर जून अटेम्प्ट, और 16th के बाद कोई एक्सटेंडेड डेडलाइन नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हमारे रिमोट बेस्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं तो सेंटर्स की शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज है। तो एग्जाम बुकिंग डेट हमारी अप्रोक्सीमेट में मान के चलता हूँ 13th April मान के चलो। 13th April तक यू हैव टू बुक योर एग्जाम, क्योंकि उसके बाद अगर तुम एग्जाम बुक कराओगे तो देर आर हाई चांसेस कि यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड स्लॉट जो जगह पे है तुम्हारे एरिया में, या फिर बुक ही ना हो पाए एग्जाम, सारे सेंटर्स बुक हो जाए। तो 13th April इज कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू मी फॉर द लास्ट डेट टू बुक योर एग्जाम। अब बात यह है 11th को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, 13th को तुम्हें एग्जाम बुक कराना है, तो ये 2 दिन में तुम कैसे प्लान करोगे कि तुम्हें दोनों सब्जेक्ट देने हैं, एक सब्जेक्ट देना है, क्या करना है? ये इस बार स्टूडेंट के साथ एक कश्मकश है, एक प्रॉब्लम है, इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। एसीसीए ने ये डेट्स में चेंजेस थोड़े इसलिए किए हैं बिकॉज वो अपने सिस्टम में अप्रैल में अपडेट्स कर रहे हैं। वी डोंट नो अप्रैल में क्या होने वाला है, क्या ऊंच नीच होने वाली है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट हम अपने तरीके से अपने आप को बेस्ट सिक्योर करके चलते हैं हमेशा। तो 11th April को हमारा रिजल्ट है, 13th को हमारी एग्जाम बुकिंग डेट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट डेट आई एम कंसिडरिंग। तो अब हम इसको कैसे प्लान करें कि हमें क्या करना चाहिए? अभी से मेक अ फ्लो चार्ट, अभी से एक फ्लो चार्ट बना लो अपना, कहीं पे कॉपी पे या मोबाइल पे, अपने आपको व्हाट्सएप पे यू कैन सेंड मैसेज टू योरसेल्फ एज वेल, वो एक मैसेज बना के भेज दो कि अगर तो तुम पास हो गए जो सब्जेक्ट तुमने दिया हुआ है तो तुम्हें वो ये ऑफ कोर्स पीएम का एग्जाम देना है। अगर बाय चांस यू आर नॉट एबल टू क्लियर, नॉट पास, तो उस केस में तुम्हें कौन सा पेपर बुक कराने हैं? दोनों बुक कराने हैं, या पुराने वाला सब्जेक्ट बुक कराओगे या पीएम बुक कराओगे? बाकी जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उन सारे स्टूडेंट से आई हैव अ पर्सनल कम्युनिकेशन एज वेल सबके साथ, जिसमें मैं उनको बताता हूं कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट बुक करना चाहिए। मैं तो बताऊंगा जो मुझसे पढ़ रहे हैं, बट एज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एज वेल एंड देयर विल बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टडिंग फ्रॉम सम अदर टीचर और मे बी डूइंग सेल्फ स्टडी, उनको ये चीज शायद ना समझ आए। तो अभी से एक फ्लो चार्ट बना लो कि अगर पास हो गए तो ये सब्जेक्ट बुक करना है, और अगर नहीं पास हो गए तो ये सब्जेक्ट बुक करना है। वो टाइम नहीं होगा कि तुम इतना सोच पाओ, एक दिन तो पहले रिजल्ट, अगर रिजल्ट अच्छा आया चलो फिर तो बात ही अलग है। इन केस आई मतलब भगवान ना करे, बट इन केस अगर नहीं क्लियर कर पाए तो एक दिन तो उसी में रह जाओगे, सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी थी, उसके रिव्यू कराऊं कि ना कराऊं, ये सब वो सब। एग्जाम बुकिंग में भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं गाइस, ठीक है? तो प्लीज कोशिश करना कि अभी से अपना ये फ्लो चार्ट बना लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे तुम सबको बतानी थी। तो 15th मई तक यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस। उसके बाद 23rd मई तक जो हमारे पास ये 7-8 डेज है, इन दिनों में हम अपने पूरे सिलेबस की फटाफट से रिवीजन करेंगे थ्रू मैराथन वीडियोस एंड नोट्स। इस पीरियड में आई ऑल्सो हैव माय लाइव वीकेंड लाइव क्लासेस, जहां पे मैं तुम सबको नेक्स्ट वीक के टारगेट्स बताने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू दिया था, वहां मैं अपकमिंग जो चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगा कि ये चैप्टर्स क्या है, कैसे इन चैप्टर्स को पढ़ने हैं, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना? कि सारे चैप्टर्स जो हैं उनको कैसे पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको रीड करना है, वो सब कुछ मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ हर वीकेंड वाली क्लासेस में। वो सब यहाँ पे कवर होगी मेरी हाइब्रिड क्लासेस। तो यहाँ पे पूरे सिलेबस की हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है प्रैक्टिस वो करेंगे, साथ साथ जो हमारे स्टडी हब है एसीसी स्टडी हब, इसके सारे सेक्शन ए एंड बी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। पीएम में सेक्शन ए और बी पे हमारे को बेस्ट फोकस रखना है कि हमें मानना है कि 60 में से कुछ भी हो जाए हमें 50+ लाने ही लाने। ये हमारा एक क्रैक पॉइंट होता है पीएम का, यही चीज स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। तुम्हें ये चलना है कि 60 में से तुम्हें 50+ मार्क्स लेके आने हैं, जो मर्जी हो जाए। ये अगर तुमने कर लिया तो देर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग और मे बी स्कोरिंग अ रैंक इन पीएम।
तो पीएम में 60 में से 50 लाने बहुत जरूरी है। तो सेक्शन ए और बी पीएम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी की वेटेज है, बट जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो सी पे भी हम फोकस करेंगे, बट मेजर फोकस हमारा ए और बी में यहां पे होता है, ज्यादा फोकस हमारा। ये करने के बाद देन जो नेक्स्ट हमारे 6 to 7 डेज आएंगे, उसमें हम पास एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे एसीसीए के जो पास एग्जामिनर को पास क्वेश्चंस होते हैं पिछले अटेम्प्ट में आए हुए, जो काफी सारे बच्चों ने गलत करे होते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे हम, जहां पे सेक्शन सी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एंड मॉक प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन करेंगे, आई विल चेक योर मॉक कि सेक्शन सी में हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ये चीज हम इन दिनों में करेंगे। एंड उसके बाद एग्जाम से 3 दिन पहले जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, दे नो कि इस पॉइंट पे आके आई टेक अ क्लास जहां पे मैं स्टूडेंट्स को लास्ट 3 डेज एग्जाम के जो प्लान करने हैं वो मैं बताता हूँ। इट इज डिफरेंट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। वो मैं एक लाइव क्लास करूंगा, जिसमें मैं लास्ट 3 डेज की बेस्ट प्लानिंग बताऊंगा एग्जाम के लिए, जिससे एग्जाम में यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट, एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वही तुम्हारा रिजल्ट आए। इस तरीके से हमारा पूरा पीएम का सिलेबस चलने वाला है फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। अब जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है, एक बार मैं वो डाउट्स लेता हूं, देन आई विल मूव फर्दर। Sir, I have already started preparation of PM and I am planning for SBL in June. See, Rahul, the thing is that if you till the time you are not able to, जब तक तुम्हारा पूरा स्किल लेवल कंप्लीट नहीं होता, यू कैन नॉट मूव ऑन टू प्रोफेशनल लेवल। ठीक है ना? तो जब तक स्किल लेवल के सारे पेपर्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम बुक नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू कंप्लीट पीएम, पास पीएम, देन ओनली यू विल बी एबल टू बुक योर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम। Sir, as per communication received from ACCA, they are launching a new platform as per mid-April, and so CB study hub will also not be accessible. Yes, तो ये जो पीरियड है, जैसे कि मैंने बताया था कि अप्रैल में एसीसी अपने साइट्स में बहुत अपग्रेड्स कर रहे हैं, तो उन्होंने जो डेट्स बताई है, हो सकता है उससे थोड़ी ज्यादा डेट्स हो। तो ये मान के चलो पूरे अप्रैल में ना तो स्टडी हब चलने वाला है ना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, सिर्फ एग्जाम बुकिंग चलेगी, इसके अलावा शायद कुछ नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो देर आर lot of ups and downs that we can expect in ACCA in the month of April, so we have to be prepared accordingly. हम स्टडी हब और उसको यूज नहीं करेंगे, वो हम बाद में यूज करेंगे। मे के टाइम पे हम स्टडी हब को यूज करेंगे, तभी मैंने यहाँ पे स्टडी हब नहीं लिखा। हम यहाँ पे स्टडी हब यूज करेंगे जब वो नया आ जाएगा। तो ये है हमारा पूरा पीएम का सिलेबस, कैसे हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। Sir, as PM is only paper left in skill level, so that's why the portal is giving me option to book it. Rahul, honestly मैं बताऊं, as per my knowledge, I don't know ऐसी से चीजें कब क्या चेंज कर दे, but as per my knowledge, till the time you're not, your skill level is not completed, fully passed, you will not be able to book your exam for SPL. हो सकता है तुम बुक करा दो, बाद में वो कैंसिल कर दे। There are situation as well कि तुम बुक करा दोगे, वो कैंसिल कर देंगे। इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट गाइस, एक बार ना जस्ट सेंड अ मेल टू एसीसी। ठीक है ना? एसीसीए की ईमेल आईडी आई जस्ट राइट, दैट इज स्टूडेंट्स एट ACCA global.com, स्टूडेंट्स एट ACCA global.com। ठीक है? इस पे एक ईमेल करना है एसीसीए को, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, वहां पे उनको बोलना कि आई एम डूइंग ACCA एंड आई एम लेफ्ट विद स्किल लेवल सब्जेक्ट, कैन आई बुक माई प्रोफेशनल लेवल अलॉन्ग विद स्किल लेवल सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम बुक कराया था, बट एग्जाम कैंसिल हो गया उनका। रवि भी सेम थिंग ही इज ऑल्सो सेइंग कि he has heard that booking P level exam is not possible until all skill level papers are cleared. I don't want you to plan something which is not possible. तुम प्लान कर लो, पढ़ लो, पेमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, बाद में एग्जाम कैंसिल हो जाए। ठीक है ना? तो बेटर है वेट, सितंबर में एग्जाम दे देना स्किल प्रोफेशनल लेवल का। तुम सब कुछ कर लो, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? बट स्टिल इफ यू वांट क्लैरिटी, क्योंकि ये एक एम्बिग्विटी है, यू कैन सेंड अ ईमेल ऑन दिस स्टूडेंट्स एट accaglobal.com एंड उनको एक्सप्लेन करना, दे विल लेट यू नो वेदर यू विल बी एबल टू गिव द एग्जाम और नॉट। क्योंकि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है, उसने स्किल और प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम बुक कराया था, एग्जाम जब बुक करा दिया, 3 दिन बाद मेल आ गया कि बिकॉज योर स्किल लेवल एग्जाम्स आर नॉट क्लियर, यू विल नॉट बी एबल टू बुक फॉर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, तो वी आर रिफंडिंग यू दैट अमाउंट। तो उसको रिफंड आ गया। चलो, एनीवेज लेट्स मूव फर्दर। सो ये था हमारा कैसे हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, टाइमलाइन ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू सीबीई विद डेमो पेपर्स। तो मैं तुम्हारे को एक पास पेपर दिखाता हूँ एसीसी का कैसा होता है।
पीएम का, सो दैट यू गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस पीएम के यहाँ पे पूछे जाते हैं सेक्शन ए बी सी के, और थोरेटिकल क्या चीजें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। स्टॉप शेयर, ठीक है, हो गया। स्क्रीन। Guys, please confirm, are you able to see my screen? All right. So when you log into your ACCA portal, you will see your dashboard like this. So Achal Kumar is my admin who takes care of finance in VGuide. So he's also doing ACCA. So I have his ID. तो क्वालिफिकेशन में हम जाएंगे। क्वालिफिकेशन में वी हैव टू थिंग्स, एसीसी स्टडी हब एंड सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। बाकी चीजों की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एसीसी स्टडी हब में वी विल बी एबल टू गेट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी क्वेश्चंस, यहाँ पे सेक्शन सी क्वेश्चंस नहीं आते। एंड सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हमें पास्ट के सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट एसीसीए के जो मॉक्स हैं वो हमें यहाँ पे, और प्रैक्टिस पेपर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो पहले मैं एक एसीसी स्टडी हब दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, बिकॉज दे माइट बी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इसको यूज नहीं करा है, दे विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई विल ओपन बोथ। तो दिस इज एसीसी स्टडी हब, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। यहाँ पे वी विल राइट पीएम एंड विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा पीएम, सितंबर 25 टू जून 26 एंड सितंबर 26 टू जून 27। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। बहुत छोटा सा एक दो वर्ड का चेंज है, बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने जून में एग्जाम देना है दे हैव टू सिलेक्ट दिस वन, जिन्होंने सितंबर में देना है वो कोई भी कर सकता है। एज आई टोल्ड यू, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो वी क्लिक ऑन स्टडी, और यहां से हमारा पीएम का स्टडी अब खुल जाएगा। ये पोर्टल एसीसी का शायद अप्रैल में ना चले, कुछ प्रॉब्लम्स आए यहाँ पे। तो स्टडी हब में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड क्विजेस। ये बेसिकली एसीसीए की बुक है खुद की अपनी, जिसको हमें नहीं देखना है, बिकॉज यहाँ पे हर चैप्टर बहुत नेक्स्ट लेवल में एक्सप्लेन करा हुआ है, जिस जो करने में ही हमें 6 महीने लग सकते हैं। तो हम चैप्टर करने के बाद यहाँ प्रैक्टिस में जाएंगे। यहाँ पे सारे चैप्टर्स के देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया था थोरेटिकल चैप्टर है। स्टार्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे करेंगे, पता चल जाएगा सही है कि गलत सब कुछ। सो दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे के सारे। तो स्टडी हब से वी विल फोकस ऑन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पे मेजरली हमारा सेक्शन ए का फोकस है और सेक्शन बी का फोकस रहेगा। एंड इस तरह से हमारा आता है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जो मैंने दिखाया था, सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन ब्राउज अवेलेबल एग्जाम्स। इधर जाके हम सर्च करेंगे PER, तो ये आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे पीएम का जितना इंफॉर्मेशन, जो भी पेपर अवेलेबल है वो सारे देखो हमें विजिबल है। तो ये है पीएम के प्रैक्टिस एग्जाम, ये है पीएम के जो पास पेपर के सेक्शन सी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं तुम्हारे को पीएम का एक पूरे पेपर का एक ओवरव्यू देता हूँ, तो तुम्हें समझ आएगा जैसे कोई प्रैक्टिस पेपर ओपन करके कि एक्चुअली में पीएम का पेपर आता कैसा है, इसके क्वेश्चंस का टाइप क्या है। तुम्हें समझ आएगा कि सर ये तो इतना डिफिकल्ट है नहीं जो हमें लगता है। तो आई गो ऑन असाइनमेंट्स, यहाँ पे आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इधर जाके आई क्लिक ऑन स्टार्ट। यस, ये बिल्कुल एक व्यू है तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा। दिस इज एग्जैक्ट फुल स्क्रीन व्यू जो एग्जाम में तुम्हें मिलने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, पूरा हमें पढ़ना पड़ता है तभी नेक्स्ट कर पाते हैं। सीधा नेक्स्ट करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू हैव नॉट येट व्यूड द एंटायर स्क्रीन। अच्छा, पूरा पढ़ो। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए आ गया। अब क्वेश्चंस देखना गाइस। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, थोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट,
इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, थोरेटिकल क्वेश्चन। ये थोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है प्रैक्टिकल है, बट नहीं, सॉरी, इट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, ये वेरियस का है। थोरेटिकल क्वेश्चन आ गया ये, थोरेटिकल क्वेश्चन। मशीन कॉस्ट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। थोरेटिकल क्वेश्चन, थोरेटिकल क्वेश्चन, थोरेटिकल क्वेश्चन, थोरेटिकल क्वेश्चन। देखो सेक्शन ए में 50% क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 50% थोरेटिकल। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस यहाँ पे, लिटरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब जैसे, अब मैं क्वेश्चन ओपन कर दूं, जैसे, चलो ये टॉपिक तो अभी पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंट वाला हो गया। जैसे जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, indicate by clicking the relevant boxes in the table below whether each of the following regarding existence of multiple objectives in NPO is correct or not। कि NPO जो होती है हमारे, अगर हर NPO के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो तो क्या चीज सही है कि नहीं। इट एंश्योर्स गोल्स कॉन्ग्रेस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव कैन बी प्रॉब्लमैटिक। तो ये चीजें अगर तुमने एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रट्टाफिकेशन है, एक बार चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन कर सकते हो। ये लिटरली सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे एक कंपनी है, उसमें हमें कुछ खर्चे बताया हुआ है, व्हाट इज द इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा। तुम अभी भी अगर हाथ पैर मारोगे ना, इतने यूनिट्स हैं, एक मशीन आर में इतना टाइम लगता है, एक बैच में इतने बनते हैं, इंस्पेक्शन पर बैच इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अभी भी तुम इसको प्रोरेट करके निकालोगे, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इट इज नॉट स्पेसिफिकली टू एनी चैप्टर, इट इज प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये था सेक्शन ए हमारा। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी। लेफ्ट में केस आ गया, राइट में पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट, प्रैक्टिकल, 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 थोरैटिकल, थोरैटिकल। ये देखो तीसरा केस, ये थोरैटिकल आ गया, प्रैक्टिकल, थोरैटिकल, प्रैक्टिकल, थोरैटिकल। 50% अप्रोक्सीमेट थोरैटिकल क्वेश्चन। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, प्रिपेयर रोलिंग बजट फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। हमें रोलिंग बजट यहाँ पे बनाना है, तो रोलिंग बजट हमें पता होंगे तो इजीली बन जाएंगे, बस कुछ मुश्किल नहीं है। रोलिंग बजट अगर हमें पता है तो वेरी इजीली वी विल बी एबल टू प्रिपेयर रोलिंग बजट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, कितने का, इट इज फॉर 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस प्रॉब्लम्स विच हैव अकर्ड इन द प्रीवियस। अब ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये कोई चैप्टर से ऐसे कि तुम सोचोगे चैप्टरों में ऐसी चीजें मैं प्रैक्टिस कराई, ये कभी नहीं कराई। इट इज प्योर जनरल क्वेश्चन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें लग रही हैं प्रीवियस बजट से और क्या इंप्रूवमेंट हुई है अब। बहुत ही जनरल आंसर यहाँ पे देना है, हर स्टूडेंट का आंसर अलग होगा, हर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट अलग होंगे यहाँ पे। डिस्कस प्रॉब्लम विच मे बी एनकाउंटर्ड व्हेन दिस इंप्लीमेंट न्यू बजटिंग सिस्टम। ये तो थोड़ा थोड़ा सा लिंक है, वो हम चैप्टर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहला कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें रेशो निकालनी है, ये एक चैप्टर है हमारा 17 to 20, उसमें से है। एक्सप्लेन व्हाई यू हैव इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड सर्टेन आइटम्स इन आरओआई, ये इसके बारे में हम बताएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आ गया, इसमें अगर हम नीचे जाएं देखो, अच्छा पूरा नहीं देखा। डिस्कस whether it is appropriate to teach each division as investment centers and discuss problem you faced in ROI। तो तुम देखोगे these questions are very general, हर तरीके का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट क्रक्स ये है, एक क्वेश्चन लास्ट के 5 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी तुमसे पूछा जा सकता है। इस तरीके तुम्हारे पीएम के क्वेश्चन आते हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पीएम के अंदर तुम्हारे को जो क्वेश्चन आएंगे दोज आर गोइंग टू बी फ्रॉम दी स्पेसिफिक चैप्टर, यही फॉर्मेट है जैसे एफआर में था। नहीं, इट इज अ डिफरेंट चैप्टर, इट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर सब्जेक्ट। तुम्हें बस हर चीज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे फॉर्मुलेस को लर्न करते चले जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा
जो मेरे इस कोर्स की प्राइसिंग है। काफी सारे स्टूडेंट ने मेरा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है। दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू टेक माय कोर्स, सो मैं बता देता हूं, आज से मैंने अपने जो नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो आई हैव टू प्लान्स नाउ। वन इज माय स्टैंडर्ड प्लान एंड अदर इज माय प्रीमियम प्लान। स्टैंडर्ड प्लान का जो कॉस्ट है दैट इज 5,999। इट इंक्लूड्स जीएसटी। ठीक है, उसमें जीएसटी का अमाउंट अलग नहीं है, इट इज इंक्लूडिव ऑफ जीएसटी। यू विल गेट अ जीएसटी बिलिंग। इसमें व्हाट ऑल यू विल गेट, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स जो भी मैंने बीपीपी से सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर किया हुआ है, स्टडी टेक्स्ट है पूरा, और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी रिकॉर्डिंग्स तुम सबको मिलेगी। कंप्लीट एग्जाम प्लानर तुम सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्लानर तुम्हारे को मैं हर वीक नया प्लानर बना के दूंगा अकॉर्डिंग टू जितने चैप्टर्स तुमने करे हैं। यहाँ पे मैं पूरे कोर्स तक का, जून तक का एक कंबाइंड प्लानर तुम्हें बनाने को दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे बैच में एडिड है, यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप। वहां पे मैंने पूरा प्लानर मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप में यू आर देयर, तो पढ़ते हुए कोई भी डाउट तुम्हारा आता है, बेझिझक तुम डाउट को मुझसे पूछ सकते हो। आई विल सॉल्व योर डाउट। जितने भी मेरे जो मैंने हैंड रिटन नोट शो करे थे, वो सारे नोट्स यहाँ पे तुम सबको मिलेंगे, विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ। सब्जेक्टिव आंसर सेक्शन सी के जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, उसकी वैल्यूएशन मैं यहाँ पे करूंगा। एंड इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स तक रहेगी। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, 3 मंथ्स प्योर वैलिडिटी है। इफ इन केस इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू क्लियर, देन मैं एक्सटेंशन दे सकता हूं, अदरवाइज देर इज नो एक्सटेंशन। एंड यहाँ पे बुक्स नहीं है। जिस स्टूडेंट को बुक्स चाहिए उनको दे हैव टू पे 3,000 एक्स्ट्रा टू गेट दी ई बुक्स। उनको ई बुक्स 3,000 एक्स्ट्रा में मिलेंगी, बिकॉज बुक्स कॉस्ट पीछे से काफी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा हमें भी उसको फिर कॉम्पेंसेट करते हैं अपने साथ। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड प्लान। जो बेस्ट प्लान मेरा आता है दैट इज प्रीमियम प्लान। इसके अंदर इसका जो प्राइस है दैट इज 14,499, अगेन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। प्राइस मैंने थोड़ा सा राइज किया है, अब उसका रीजन है क्योंकि बुक्स पीछे से कॉस्टली हो रही हैं, और जो हमारे आईटी कॉस्ट है, बिकॉज सर्वर्स एंड हमारी वेबसाइट्स एंड ये सारी उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा मैंने उसको कॉम्पेंसेट करा है। कॉस्ट तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट मैंने थोड़ा सा बर्डन अपने ऊपर रखा है, थोड़ा सा मैंने पास ऑन करा। इस प्लान में तुम सबको क्या मिलेगा, जो मैंने स्टैंडर्ड में बोला है वो सब तो है ही। उसके साथ साथ एवरी वीकेंड आई वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव हाइब्रिड क्लास। दीज आर इंपॉर्टेंट क्लासेस, जैसे मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं कि आगे वाले चैप्टर्स में क्या करना है। हालांकि अभी तो बेसिक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर वीक जो आगे वीक्स आएंगे, यू विल गेट टू नो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उनको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है, पूरा फॉर्मूला उनका क्या है, सारा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि पूरा वीक तुम्हारे को पहले से ही प्लान हो जाए कि क्या चीज कैसे पढ़नी है। बीपीपी ई बुक्स तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। जिन स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्ट्रेशन कराई है, विद इन 5 to 7 days ऑफ रजिस्ट्रेशन यू विल गेट द बुक्स, क्योंकि बुक्स हम ऑर्डर करते हैं बीपीपी में, फिर 5 से 7 दिन लग जाते हैं आने में। वीकली प्लानर यहाँ पे मिलेगा। जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैंने मैसेज भी किया हुआ है, यू विल गेट अ एक्सेल शीट जहां पे तुम अपने नाम के आगे मुझे बताओगे तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए। कई स्टूडेंट्स थोड़े फास्ट होंगे, कई स्टूडेंट्स स्लो होंगे। सबका मैं इंडिविजुअल प्लानर बनाऊंगा हर हफ्ते का, कि अगले वीक तुम सबको क्या करना है, सो दैट 15 मई तक सारे स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। दैट इज अप टू मी, मेरा काम है तुम सबको वहां तक पहुंचाना। मैराथन वीडियोस मिलेंगी पीएम की, जहां पे पूरे सिलेबस को मैंने 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट करा हुआ है। हर एक फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। 2 से 3 बार मैराथन वीडियोस भी देख ली तो तुम्हारा लिटरली 80% तो कवर ही हो गया, क्योंकि तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेज याद हो गए। 2 एक्सपर्ट मॉक इवैल्यूएशन में यहाँ पे करूंगा तुम सबके। रेगुलर क्विजेज यहाँ पे होंगी। वन टाइम फ्री एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, एट एनी केस एक्सटेंशन यहाँ पे सबको मिलेगा। एंड नई चीज जो मैंने यहाँ पे करी है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीमियम प्लान के हैं, अभी तक मैं ये चीज क्लास में डिस्कस नहीं करता था, वो मैं वैसे स्टूडेंट्स को बोलता था, बट नाउ इट इज इनकॉर्पोरेटेड, कि जिन स्टूडेंट्स के पीएम में 91 या उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, उनको वी गिव अ कैश प्राइज ऑफ 10,000, डायरेक्ट कैश प्राइज। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट होगा अदर सब्जेक्ट में, नहीं, यू विल गेट अ डायरेक्ट कैश प्राइज ऑफ 10,000। और जिन स्टूडेंट्स के 85 टू मार्क्स के बीच में आएंगे, उन सबको 5,000 का मैं कैश प्राइज दूंगा। एंड जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं थ्रू यूट्यूब या मेरी लाइव क्लास में, अभी जिन स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स नहीं लिया है, इफ आर प्लानिंग टू स्टार्ट द कोर्सेज, तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन, हिज नेम इज मोहसिन, ये है उसका नंबर। इससे बात करके यू कैन ज्वाइन माई बैच। आज से मेरा ये बैच स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज द नंबर, यू कैन सेव दिस नंबर। ये मेरा ग्रुप है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड यू कैन स्टार्ट दी क्लासेस। हम किसी की कोई भी क्वेरी है, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग द क्वेरी।
और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं उन सबको मैं फर्स्ट वीक का प्लानर देता हूं कि तुम्हें अब इस वीक कैसे अपनी स्टडीज को प्लान करना है, क्या क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो, बिकॉज 31 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक एसीसीए में रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी। अभी रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो बेटर है, बट अगर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराई तो देर आर चांसेस कि तुम्हारा एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन ही ना हो पाए, क्योंकि इस बीच में तो रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तुमने 29-30 को कराई तो हो सकता है एसीसीए डिले कर दे एंड यू आर नॉट एबल टू बुक योर एग्जाम। तो मैं ये कहूंगा कि 24th या 23rd तक अपनी रजिस्ट्रेशन अगर एसीसी में नहीं कराई तो अभी तक करा लो। एग्जाम बुकिंग डेट मैंने ऑलरेडी बता दी है कि 13 अप्रैल को हम अपनी एग्जाम बुकिंग डेट मान के चलते हैं, लास्ट डेट। और एसीसी साइट मेंटेनेंस इस मंथ होने वाली है अप्रैल में, तो कुछ अप्स एंड डाउन यहाँ पे रहेंगे। तो प्लीज टेंशन मत लेना कि सर ये क्या हो गया, यहाँ तो ये हो गया, ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। डोंट वरी, इस महीने के बाद थिंग्स विल गेट सेटल्ड इन एसीसी वेबसाइट। चलो, जब तक स्टूडेंट्स लिखेंगे अपनी क्वेरीज, तब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट वीक का प्लानर बता देता हूं कि अब अपकमिंग वीक जो है उसमें तुम सबको क्या क्या पढ़ना है। जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड। नहीं वॉइस। तो फर्स्ट वीक जो है पीएम का, आई वांट टू कीप इट अ बिट लाइट। मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहता कि इसमें मैं बहुत ज्यादा हाई टारगेट दे दूं। तो फर्स्ट वीक का जो हमारा प्लान रहेगा, दैट इज, सबसे पहले यू ऑल हैव टू वॉच एमए मैराथन वीडियोस, जिसको देखने में लगेंगे 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन लगेंगे मेरी एमए की मैराथन वीडियोस को देखने में। तो पहले तुम सबको वो वीडियोस देखनी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके नोट्स की जरूरत नहीं है एमए के, कि तुम्हें अलग से नोट्स बनाने हैं कि उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी मैराथन वीडियोस देखनी है ताकि एमए के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू तुम सबको मिल जाए। ऑल्दो जिस भी चैप्टर में एमए का कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर के साथ तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। तो सबसे पहले हमें 2 से 3 दिन लगा के एमए की मैराथन वीडियोस देखनी है। 3 से 4 दिन भी हो जाए, दैट्स ओके, बट एक बार मैराथन वीडियो से एमए का एक छोटा सा एक बेस ले लो। उसके बाद हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। कैसे? यू विल वॉच माई वीडियो एंड देन रीड फ्रॉम बुक। एक बार मेरी वीडियो देखनी है और एक बार बुक से पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। एंड सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर चैप्टर नंबर 2। वॉच माई वीडियो एंड रीड फ्रॉम बुक। ये दोनों चैप्टर्स करने के बाद तुम्हारे को पीएम की बीपीपी एग्जाम किट से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहले क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस तुम सेल्फ करोगे। फर्स्ट यू विल सेल्फ प्रैक्टिस द क्वेश्चन। चेक करोगे कितने आंसर सही हो रहे हैं, क्या क्या कमियां हो रही है, सब कुछ। ये दोनों चैप्टर्स मैंने बताया, इन दोनों चैप्टर्स का आगे आने वाले किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपल थ्योरी चैप्टर्स है, कोई प्रैक्टिकल पार्ट इसमें नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इन चैप्टर को छोड़ देते हैं कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में इनको पढ़ लेंगे। याद रखना, इनका किसी चैप्टर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। तो इनके तुम क्वेश्चंस पहले सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम्हारे 70 to 80% आंसर सही हो रहे हैं, जो होंगे पीएम में होंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे वर्क करना कि वो क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं। एंड अगर तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज ऑफ आंसर्स गलत हो रहे हैं, लेट से 40% ही सही है बाकी गलत है, तो यू कैन वॉच माई एग्जाम किट वीडियो और समझना मैंने वो आंसर्स कैसे सॉल्व करे हुए हैं। पहली चीज, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस, फर्स्ट वॉच माई एग्जाम किट वीडियो
starting to get to know where to find क्वेश्चंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जिनको बुक्स नहीं मिली 4 से 5 दिन में बुक्स मिल जाएंगी। वो स्टूडेंट सीधा सीधा मेरे एग्जाम की वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर देख लें, और देन मेरी वीडियो देखेंगे क्या आंसर तुम्हारा है, क्या मैंने आंसर दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पहले एक बार मेरी वीडियो देखना स्टार्टिंग की। क्योंकि इसकी जो एग्जाम किट है, यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स वाइज क्वेश्चन है। लेकिन हर चैप्टर के क्वेश्चंस, हर चैप्टर के नाम के आगे बताया हुआ कि इसके क्वेश्चन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो पहले तुम्हें इंडेक्स में जाना पड़ेगा, इन चैप्टर्स को देखना पड़ेगा, और इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन इन चैप्टर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। नॉर्मली सारी बुक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, पीएम में कहीं पे भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है, यूनिट्स वाइज क्वेश्चन है। तो पहले मेरी वीडियो एक बार देखना, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम उन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो। वो करने के बाद देन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। यही है अभी फर्स्ट वीक के टारगेट्स। कोई ज्यादा हाई टारगेट्स मैंने किसी को नहीं दिए। पढ़ते हुए कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे वो डाउट पूछ लेना, आई विल सॉल्व दैट डाउट। वैसे तो आज तक फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किसी को कोई डाउट आया ही नहीं, बट डोंट वरी, अगर आते हैं तो मुझसे पूछ लेना। एंड बाकी इफ एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क योर डाउट। एंड नहीं है डाउट तो आई एंड द सेशन। एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें पीएम के बारे में एक पूरा बेस पता चल गया होगा कि अब से पीएम पढ़ते हुए तुम्हें मजा भी आए और पीएम अच्छे से समझ भी आए। यस क्वेश्चन। हाय क्वेश्चन, व्हाट्स योर क्वेरी? अच्छा एक बात बताओ, सबको सेशन अच्छा लगा? समझ आया पीएम के बारे में? बेस क्लियर हुआ पीएम का? चलो दैट्स वेरी गुड। दिस इज व्हाई आई डू दीज सेशंस। क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाता है। एंड यही मेरी आज की इस वीडियो का टारगेट था। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस, कि तुमने बीच में वॉइस नोट्स वगैरह कर करके डिस्टर्ब नहीं करा, नॉर्मली बच्चे करते हैं। ठीक है, एंड आई होप अब से तुम ये पीएम सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। आई एम विद यू, इफ यू वांट माय क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट माय एडमिन, ग्रुप में भी उसका नंबर होगा, यहाँ पे भी नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद हिम। एंड जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, प्लीज फॉलो द प्लानर विच आई गेव। एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट स्टडिंग द सब्जेक्ट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यस मीता, एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लाइव सेशंस। एवरी सैटरडे, जहां पे मैं आपका, जैसे मैंने अभी तुम्हारे को, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं था, बट आगे मैं तुम्हारे को हर चैप्टर के आने वाले टारगेट जो हैं वो मैं बताऊंगा। मोस्ट लाइकली जो वीकेंड पे क्लासेस होते हैं दैट इज अराउंड 2 PM। 2 PM 2 to 3 हमारी क्लासेस होती हैं सैटरडेज को। वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। चलो, बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएम जर्नी। बाय गाइस।